जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं जयपाल जयलक्ष्मी संस्कार स्कूल से, साथ ही हमारे सैनिक वेलफेयर चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं आपके लिए आज बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेकर आया हूँ। आज की अपडेट है 6 अक्टूबर, लेटेस्ट अपडेट 6 अक्टूबर की है। आज 6 अक्टूबर है, तो सारे जितने भी इसमें समाचार है मैं आपको एक एक डिटेल में बताऊँगा। पहला है कम्यूटेशन रिकवरी, 128 महीने कोर्ट केस जरूरी। दूसरा है खुशखबरी, CAFP से MSP का लाभ 2008 से अर्धसैनिक बलों के लिए है। तीसरा है ECHS ने रेफरल नियम में किए बदलाव, गाइडलाइन जारी। The ECHS has changed the rule in the referral। ESM को 15 लाख रुपए की SSD सहायता व 1 लाख रुपए अन्य सहायता। पांचवा है AGI से मिलेंगे 5 लाख रुपए। इस डॉक्यूमेंट का होना अति आवश्यक। मैं बताऊंगा आपको डिटेल में, पहले हेडिंग बता देता हूँ। न्यू रिक्रूटमेंट, नई भर्ती, JCO/OR/ डिपेंडेंट। सातवां है ESM को एक्स सर्विसमैन को दिवाली का बोनस देने पर किया गया विचार। आठवां है JCO/OR जो 2006 से पहले हैं या 2006 के बाद के हैं उनको मिलेगा नेशनल इंक्रीमेंट। और लास्ट है सावधानियां बरतें, साइबर ठगी से रहें सावधान। तो ये थी हमारी न्यूज़। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें व एंड तक देखें, तभी आपकी समझ में एक एक चीज़ क्लियर होगी। जो पहला हम लेते हैं कम्यूटेशन रिकवरी पे। जो कम्यूटेशन कटौती हो रही है, कई राज्यों ने कम्यूटेशन रिकवरी बंद कर दी है और कई राज्य सरकार इस पर काम कर रही है। लेकिन केंद्र सरकार के कर्मचारियों की उन्हीं की बंद हो रही है रिकवरी जिन्होंने कोर्ट में केस डाला है, कोर्ट के दरवाजे खटखटाए हैं। क्योंकि 128 महीने से ज़्यादा रिकवरी नहीं की जानी चाहिए। 128 महीने 11 साल हो जाते हैं और हमारी रिकवरी 15 साल तक की जाती है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो उन्हीं की रिकवरी बंद हुई है जिन्होंने कोर्ट में केस किया है और उन्हीं सैनिकों ने उन्हीं से लेकर अपने कोर्ट की अपडेट दूसरे सैनिक लगा रहे हैं। तो रिकवरी बंद होनी चाहिए, क्योंकि 8% से अगर हमारा जो कम्यूटेशन कटा है 8% से भी हम लगाते हैं तो 10 साल 8 महीने में हमारा वो पैसा पूरा हो जाता है। लेकिन सरकार 15 साल तक काटती है, क्योंकि अभी जो सारे बैंक्स हैं वो होम लोन की जो दरें हैं वो 8% के हिसाब से ले रहे हैं, जबकि हमारा कम्यूटेशन पुराने हिसाब से 14 पॉइंट कुछ काटा जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा अधिक है, अत्यधिक है। तो इसकी रिकवरी बंद कर दी गई है, लेकिन उन्हीं के लिए है जिन्होंने कोर्ट में केस किया है। तीसरा हमारा पॉइंट है खुशखबरी, CAFP को MSP का लाभ 2008 से। तो ये क्या है कि अर्धसैनिक बल, जो अर्धसैनिक बल है उन्होंने कोर्ट में केस किया और एक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है 1/1/2006 से जो वित्तीय लाभ है वो उन्हें देने की बात की गई है 2008 से। ये होता क्या है कि जैसे MSP है इसी तरह से MCP है ये, और ये मॉडिफाइड जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसके हिसाब से, जैसे किसी को प्रमोशन नहीं मिलता है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में ये लागू हो चुका है, कोई आगे पद नहीं है और प्रमोशन नहीं मिला है तो उसको वित्तीय लाभ अगले प्रमोशन का दिया जाता है। ये अभी तक अर्धसैनिक बलों में ये नहीं था, तो इसका हाई कोर्ट ने फैसला किया है कि उनको यह लाभ 2008 से दिया जाना सुनिश्चित करें। नेक्स्ट हमारा ESM को ECHS ने रेफरल नियम में किए बदलाव, गाइडलाइन जारी। तो क्या बदलाव किए हैं मैं आपको बता देता हूँ कि जो सिंगल रेफरल है उससे 3 महीने तक हम इलाज करा सकते हैं। मान लो हमने एक बार ECHS से रेफरल ले लिया तो उसी रेफरल से
हम 3 महीने अपना इलाज करा सकते हैं, बार बार रेफरल लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे जो चेंजेस किए हैं, गाइडलाइन आई है कि जो 70 साल से ऊपर जो सैनिक है उनको किसी भी हॉस्पिटल में जाकर रेफरल लेने की ज़रूरत नहीं है। वो किसी भी हॉस्पिटल में जाकर डायरेक्ट इलाज करा सकते हैं, लेकिन 5,000 रुपये तक के ही उनके टेस्ट वगैरह, ईसीजी, जो एक्सरा वगैरह है, वो 5,000 रुपये तक ही हों। उससे अधिक अगर जाते हैं तो उन्हें भी रेफरल लेना पड़ेगा। लेकिन इतने तक 5,000 रुपये तक यदि उसके टेस्ट में लग रहे हैं तो किसी भी हॉस्पिटल में जाके विदाउट रेफरल वो अपना इलाज करा सकते हैं। इस पे उनको ये नहीं कि भाई बुजुर्ग आदमी 70 से ऊपर है और वो पहले ही CHS में जाए, वहाँ से रेफरल ले और तब वो जो अपना इलाज शुरू कराए। अब बड़ी अपडेट है, ESM को 15 लाख रुपए की SSG सहायता व 1 लाख रुपए अलग से एक्स्ट्रा सहायता है जो वो है। ये किसने किया है कि महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में 4 तारीख को एक लेटर इशू किया है कि जो ESM है वो यदि सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाते हैं तो उन्हें 15 लाख रुपए उस ग्रुप को चलाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। और 1 लाख रुपए जो अन्य सहायता है वो क्या है कि पहले इन्होंने जैसे भी कोई सैनिक था, उनकी विडो थी, उसकी बेटी की शादी के लिए वो 1,20,000 रुपये देते थे, तो अब वो राशि उनकी बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपये कर दी गई है। और 2 लाख रुपये यदि वो घर खरीदती है विडो तो उसके लिए 2 लाख रुपये महाराष्ट्र सरकार ने लागू कर दिए हैं। 1 लाख रुपये एक्स सर्विसमैन के बच्चों की जो शिक्षा के लिए है वो भी अलग से लागू कर दिए हैं। खास इम्पोर्टेंट और खास खबर है, AGI से मिलेंगे 6 लाख रुपये। इस डॉक्यूमेंट का होना अति आवश्यक है। यू विल गेट 5 लाख रुपीज़ फ्रॉम AGI बट यू हैव द डॉक्यूमेंट। कौन सा डॉक्यूमेंट है, मैं आपको नाउ आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द डॉक्यूमेंट। कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास ज़रूरी होना चाहिए। ये हमारा जो बॉन्ड होता है AGI का, हमारा इंश्योरेंस बॉन्ड होता है। हम लापरवाही करते हैं, इस बॉन्ड को कहीं भी पटक देते हैं, लेकिन जब भी कोई सैनिक रिटायर होता है तो 30 साल बाद तक यदि उसकी डेथ हो जाती है तो इस बॉन्ड को जमा कराएं। ये बॉन्ड अगर गुम कर दिया है तो अभी भी AGI ब्रांच से आप निकलवा सकते हैं। पहले इसकी राशि 3 लाख रुपए थी, अभी कोरोना काल के बाद में इसकी राशि 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। तो इस बॉन्ड का होना अति आवश्यक है। यदि किसी सैनिक के पास नहीं है तो वो अपना AGI ब्रांच से जाकर यह बॉन्ड निकलवा कर ला सकता है, डुप्लीकेट बॉन्ड इशू किया जा सकता है। नेक्स्ट है न्यू रिक्रूटमेंट फॉर JSO OAS एंड डिपेंडेंट। तो हिमाचल प्रदेश में अभी पुलिस की वैकेंसी निकली है, उसमें एक्स सर्विसमैन को कोटा दिया गया है, काफ़ी वैकेंसी है, उसमें JSO OAS और उनके डिपेंडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो इनकी जो सैलरी है 20,000 रुपये से लेकर 64,500 रुपये तक है, जिसमें अच्छी सैलरी है। तो जो भी इच्छुक हैं, जो भी जाना चाहते हैं, एक्स सर्विसमैन हो या उनके डिपेंडेंट हो, वो अप्लाई कर सकते हैं। सातवां है एक्स सर्विसमैन को दिवाली का बोनस देने पर विचार। जो पहले भी हमने बताया था कि एक्स सर्विसमैन को बोनस देने पर विचार किया गया। दिवाली का बोनस जो है सभी को मिलता है, लेकिन सरकार ने अभी किसको मंजूरी दी है कि जो अप्रैल 2024 के बाद रिटायर आए उनके लिए इस बोनस का प्रावधान किया है। अभी राशि फिक्स नहीं की गई कि वो कितना बोनस देंगे, बस ये है कि 2024 अप्रैल 2024 के बाद आने वाला इसका बोनस लेने का हकदार है, लेकिन राशि अभी क्लियर नहीं की है। 8वां JCOR को 2006 से पहले व 2000 बाद में आने वाले को नॉशनल इंक्रीमेंट दिया जाए। पहले क्या होता था कि जैसे मान लो 2005 में आ गया, 6 से लागू हुआ कमीशन, तो उनका एक इंक्रीमेंट रोक दिया जाता था। अभी 2 सर्विसमैन ने कोर्ट में केस डाला, रिट डाली और वो केस जीत गए और उन्हें नॉशनल इंक्रीमेंट दिया गया है। लास्ट वाइज सावधानियां बरतें हैं। एक्स सर्विसमैन जो है सीधे होते हैं, इतना नहीं जानते हैं। सिविल में जनता बहुत ज़्यादा
तेज हो गई, बहुत ज़्यादा साइबर ठगी हो रही है और उनसे सावधान रहें। अभी हाल ही का केस है, 2 दिन पहले का ही, एक एक्स सर्विसमैन ने 2 लाख रुपए बैंक से निकाले, तो वो डिग्गी में, स्कूटी की डिग्गी में रख रहा था, तो कहीं से दूर खड़े होकर देख रहे थे। तो इस तरह की आप जब भी कहीं बैंक वगैरह जाते हो अकेले ना जाएं, या चारों तरफ अपने निगाह रखें। वो उसकी जांच में थे, जैसे ही वो स्कूटी में रख के निकले तो उनके वहाँ से 2 लाख रुपए उड़ा दिए और चंपत हो गए। दूसरा, साइबर क्राइम एक्स सर्विसमैन के साथ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। किसी दूसरे की, आपके रिलेटिव की आवाज़ में टैप कर लेंगे, उस आवाज़ में आवाज़ निकालेंगे, आपके नंबर लेंगे और आपको फ़ोन करेंगे, कॉल करेंगे कि जी मैं आपका ये रिश्तेदार बोल रहा हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मतलब ऐसी प्रॉब्लम बताएंगे, फटाफट आप इसमें पैसे डालो। तो इस तरह की जो है साइबर ठगी से सावधान रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, so that I can send the latest video for all. Thank you.